सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जब भी अयोध्या आते हैं मुख्यमंत्री, हनुमानगढ़ी के दर्शन ज़रूर करते हैं और उसके बाद ही जाते हैं श्री राम जन्मभूमि। अब पूजा पाठ उन्होंने कर लिया है और उनको तिलक लगाया जा रहा है, उनको माला पहनाई गई है और हनुमान जी के दर्शन पूजन कर लिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। निमिष गोस्वामी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। निमिष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी काफ़ी आस्था भी है। अयोध्या जब भी आते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन ज़रूर करने जाते हैं। देखिए नलिनी, मुख्यमंत्री अयोध्या जैसे ही पहुंचेंगे सबसे पहला काम उनका होता है कि सीधे वो हनुमान जी के द्वार जाते हैं और सीधे हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करते हैं। वहीं पर संतों के साथ एक छोटी सी मुलाकात का चिरपरिचित जो उनका अंदाज है उसी तरीके करके और वहीं पर संतों से मुलाकात करने के बाद वो फिर हनुमानगढ़ी से रामलला के लिए रवाना होते हैं। आज भी कुछ, क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अयोध्या में रहेंगी और इनका 24 घंटे का अयोध्या दौरा है और अब से थोड़ी देर में अयोध्या के टेढ़ी बाजार क्षेत्र में जिसका नाम अब निषाद राज चौराहा किया गया है, वहां पर दक्षिण भारतीय महापुरुषों की कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं, प्रतिमाएं लगाई गई हैं। उन प्रतिमाओं का अनावरण वित्त मंत्री करेंगे। तो वित्त मंत्री का अयोध्या में मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ स्वागत करेंगे और इसके बाद फिर बृहस्पति कुंड में लगाई गई जो दक्षिण भारतीय महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनका अनावरण करेंगे। निषाद राज जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद फिर राम मंदिर परिसर में आयोजित एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो दक्षिण भारतीय कलाकारों की प्रस्तुति है, जहाँ पर राम जैम कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट एक संस्था है जिसके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित है, वहाँ पर भाग लेंगी और शाम 6 बजे सरयू आरती करेंगे। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर वित्त मंत्री का स्वागत भी करेंगे और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए सबसे पहले वो अपना पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब वित्त मंत्री जब पहुंचेंगे तो आगे का कार्यक्रम भी तय हो जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री, चूंकि कल इस बात का भी स्पष्टीकरण हो चुका है कि प्रधानमंत्री का 25 नवंबर यानी कि ध्वजारोहण विवाह पंचमी की तिथि पर राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेना है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो कल सुबह वित्त मंत्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे और वहीं पर एक छोटी सी बैठक भी राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ करेंगे। किस तरीके की रूपरेखा होगी, ध्वजारोहण में कौन कौन से आ रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना, इन तमाम बिंदुओं पर वित्त मंत्री भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के स्वागत को लेकर के अयोध्या पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क उतरने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी गए हैं, जहां पर हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में वो टेढ़ी बाजार चौराहा पहुंचेंगे, जहां पर वित्त मंत्री का स्वागत करेंगे और फिर उसके बाद वित्त मंत्री के साथ अन्य जो कार्यक्रम है वो संपन्न किए जाएंगे। जी बिल्कुल निमिष, और ध्वजारोहण को लेकर तो रूपरेखा तैयार की ही जाएगी और दीपावली का भी पर्व है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा अहम हो जाता है वित्त मंत्री का ये दौरा, क्योंकि बहुत ही अलग और खूबसूरत तरीके से अयोध्या दीपावली में सजती है। उसके मद्देनजर भी हो सकता है मीटिंग में बात हो। देखिए, पर्यटन मंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। दीपोत्सव को लेकर उन्होंने एक बड़ी बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में की है, जिसमें किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को, नवे दीपोत्सव को भव्य किया जा सकता है, दिव्य किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है, अधिकारियों से अपडेट ली है और अब अपनी अपडेट के साथ वो एक छोटी सी बैठक सीएम के साथ होगी और जिसमें ये इस बार के दीपोत्सव को कैसे भव्य दिव्य बनाया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वित्त मंत्री के स्वागत को लेकर जो तैयारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं और अब वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद ये दोनों कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद एक बैठक मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के साथ पर्यटन मंत्री की होगी कि इस बार के दीपोत्सव में क्या खास होगा, क्या विशेष होना है और कैसे इस नवे दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य बनाया जा सकता है, क्योंकि दीपोत्सव मात्र में अब कुछ ही दिन बचे हैं और 19 अक्टूबर को दीपोत्सव अयोध्या में आयोजित है और इस बार दीपोत्सव में लगभग 26,11,101 दीपक जलाए जाएंगे। इस दीपकों की संख्या कहाँ होगी, कैसे इसको और भव्य और दिव्य बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में ड्रोन शो, जैसे अब इस बार की जो रूपरेखा है वो 3 अलग अलग कीर्तिमान स्थापित करने की है। अयोध्या अपने ही बनाए हुए कीर्तिमान को तोड़ेगी, जो फिलहाल बीते दिनों जो 25 लाख से ज्यादा दीपक पिछले 8वें दीपोत्सव में बनाकर उन्होंने तोड़ा था। अब 26,11,101 दीपक जो है वो जलाकर अपने ही कीर्तिमान को अयोध्या एक बार तोड़ेगी। इसके साथ ही सामूहिक सरयू आरती होगी और सबसे अहम होगा इस बार ड्रोन शो से भी एक कीर्तिमान बनाया जाएगा, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री लगातार बैठक किए हैं और बैठक करने के बाद अब पूरी अपडेट मुख्यमंत्री के सामने जाएगी। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए निमिष आपका बहुत शुक्रिया। ये अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां हनुमानगढ़ी के दर्शन वो कर चुके हैं और वित्त मंत्री के स्वागत को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। 93वें स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर अपनी गजब की ताकत और शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया।
वायुसेना ने दिखाया कि आधुनिक और उन्नत तकनीक से लैस बेजोड़ सशस्त्र बल है और किसी भी चुनौती का सामना वो आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वायुसेना का एयर शो। तिरानवे स्थापना दिवस पर दिखाया शौर्य। हिंडन एयरबेस पर दिखी वायुसेना की ताकत। आज वायुसेना दिवस है और देश हमारे वायुवीरों को सलाम कर रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर परेड का आयोजन किया गया, जहां पर वायुसेना की ताकत भी देखी जा सकती है। आसमान में वायुसेना ने एक बार फिर से ताकत दिखाई। आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर ने तिरंगे की उड़ान को दिखाया और संदेश दिया कि भारत की उड़ान के आगे कोई टिकेगा नहीं। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के हीरो 97 एयर फाइटर्स को सम्मानित किया गया। आसमान के इन रखवालों को देश सलाम कर रहा है। एयर कॉमोडोर शशि कांत। शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। जहां हमारे पराक्रम ने सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मन को उनकी जगह दिखाई है, वहीं हमारे हौसले और कौशल ने हर ज़रूरत पर हमारे नागरिकों का साथ देकर उनका विश्वास बढ़ाया है। हम न केवल आसमानों के रक्षक हैं, बल्कि राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। इस शक्तिशाली, कुशल और प्रभावी सेना और इसके हर वायु योद्धा पर मुझे अत्यंत गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में भारतीय वायुसेना ने जो भूमिका निभाई वो इतिहास में दर्ज हो गई। राफेल, सुखोई और MiG-29 की ऐसी तिकड़ी है जिससे दुश्मन कांपता है। इसके अलावा ब्रह्मोस की ताकत को पाकिस्तान ने महसूस किया है और वो आज भी उन्हें सपने में डरा जाता है। आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के जवाबी हमलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। आज वायुसेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और उनके गठन आकार लेते हैं तो यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक उद्घोष है कि भारतीय वायुसेना अब कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र की अभेद्य ढाल बन खड़ी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर भी जारी है और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछनी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी होने लग गई है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। देखिए। पहाड़ों का मौसम अब धीरे धीरे पूरी तरह से बर्फबारी से सुहावना होने लगा है। पहाड़ों पर कल तक जो मिट्टी दिखाई देती थी, हिमवर्षा की वजह से अब वो पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब समेत फूलों की घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है।
हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर बर्फ जमने की वजह से भारी फिसलन देखी जा रही है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चार धाम में बारिश और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में अलग अलग राज्यों से आए तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों को गर्म कपड़े साथ ले जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बर्फबारी के बाद चारों धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गर्म कपड़े साथ ले जाना है और अपनी सावधानी बरतते हुए यात्रा करना है, बस यही सब बातें हैं। मौसम बदल रहा है थोड़ी देर, पानी कभी भी आ सकता है, बर्फ गिर सकता है, पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी क्या है। वो गाइडलाइन दी जा रही है कि गर्म कपड़ा लेकर के चलना है, कारण कि हमको सूचना मिली है कि बद्रीनाथ में बर्फबारी चल रही है, इसलिए गर्म कपड़ा से पूरा तैयारी से चलना है। कितने लोग जा रहे हैं? मेरे ग्रुप में 160 आदमी। जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले के सोनमर्ग में पहली बर्फबारी हुई है, जिसने पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। इस नज़ारे ने इलाके की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग अब पर्यटकों के लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे घाटी एक बार फिर गुलजार हो सकती है। सोनमर्ग के साथ साथ गुलमर्ग, गरेस, अनंतनाग के सिंथन टॉप और पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, इसीलिए बीआरओ ने वाहन चालकों के लिए कई चेतावनी और अलर्ट जारी किए हैं। लद्दाख के करगिल जिले के द्रास सेक्टर से भी भारी बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। बर्फबारी का असर लोगों के जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है। मनाली के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है और वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। रोहतांग पास, मढ़ी, अटल टनल, रोहतांग और आसपास के इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जबकि घाटी में लगातार बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बारिश के बाद भी लैंडस्लाइड जोन काफी ज्यादा एक्टिव हैं और उत्तरकाशी से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। पहाड़ी से बोल्डर गिरने की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, दिखाते हैं आपको। अभी भी एक्टिव है लैंडस्लाइड जोन। हैरान कर देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद। जब पहाड़ी से गिरने लगे भारी बोल्डर। पहाड़ी से गिरते बोल्डर। सीधा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राम मंदिर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज उनका अहम दौरा है अयोध्या का। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किए और अब राम नगरी में पहुंच चुके हैं। राम मंदिर के दर्शन पूजन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में वित्त मंत्री भी यहां पर पहुंचेंगी और उनके आने के लेकर भी तैयारियां कर ली गई हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन किए हैं और आरती भी उतारी है। आने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम और साथ ही दीपोत्सव को लेकर भी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है अयोध्या में, जिसमें वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री भी शामिल होंगे इस बार के दीपोत्सव को भव्य दिव्य बनाने के लिए। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली जब हनुमानगढ़ी पहुंचे थे सीएम योगी, हनुमान जी के दर्शन पूजन किए थे, उनकी आरती उतारी थी, सीएम योगी को तिलक लगाया गया। उसके बाद वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि जब भी आते हैं अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी ही जाते हैं, उसके बाद ही राम मंदिर पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। वहां पर कई लोग भी मौजूद हैं जो मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की, जहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद उनकी आरती उतारते हुए भी नजर आए हैं सीएम योगी। उन्होंने बजरंगबली का भी आशीर्वाद लिया और उसके बाद प्रभु श्री राम का।
प्रसाद ग्रहण करने के बाद सीएम योगी की वहां से रवानगी हो गई है। आज अहम दौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी है, वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अयोध्या, उनको भी रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी। आज कई महत्वपूर्ण मीटिंग हैं अयोध्या में, जिसमें शामिल होना है वित्त मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ को। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। उनके भी आगमन को लेकर विस्तृत तैयारियां करने के निर्देश अधिकारियों को आज देते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अहम दौरा सीएम योगी का अयोध्या का, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए सीएम योगी ने, उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। निमेश गोस्वामी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निमेश, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राम मंदिर भी पहुंच गए सीएम योगी, उनकी आरती भी प्रभु श्री राम की उन्होंने उतार ली है। और अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं? हाँ देखिए, वित्त मंत्री ठीक दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंच चुकी थी, जो अयोध्या के एक होटल में फिलहाल हैं, और अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री सीधे निषाद राज चौराहे पर पहुंचेंगे, जहां पर बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारतीय महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी हैं, इन प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। और इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में कल्चरल कार्यक्रम है जो दक्षिण भारतीय कलाकारों के द्वारा आयोजित है, उसमें सहभागिता करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री सीधे रामलला के दर्शन के पश्चात बृहस्पति कुंड पहुंचेंगे, और जहां पर वित्त मंत्री का स्वागत करेंगे। इस दरमियान भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, इसके अलावा अयोध्या के जनप्रतिनिधि, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, अधिकांश लोग अब बृहस्पति कुंड पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं, और अब से कुछ ही देर में बृहस्पति कुंड पर दक्षिण भारतीय मेहमानों की स्मृति। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने